गरीब लड़के का किया अपमान। सच सामने आया तो अमीर लड़की रो पड़ी। बारिश तेज हो रही थी, सड़क पर भीड़ जमा थी और उस भीड़ के बीच एक लड़का घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर खून था, कपड़े फटे हुए थे और सामने खड़ी थी एक अमीर लड़की जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं, नफरत थी। औकात देखी अपनी, लड़की ने जोर से कहा। भीड़ में खड़े लोग हंस रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे और वो लड़का बस चुप था। लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने जो कहा वो सुनकर पूरी भीड़ खामोश हो गई और लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, जिस सच को आप छुपा रही हैं वो अगर आज सामने आ गया ना तो रोएंगी आप, मैं नहीं। यही वो पल था जहां से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आपको ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। उस लड़के का नाम था अर्जुन, एक साधारण परिवार से जिसके पास ना पैसा था ना पहचान, बस एक चीज थी, खामोशी में छुपा हुआ दर्द। अर्जुन शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन वहां उसका होना जैसे किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि उस कॉलेज में पढ़ते थे अमीर घरों के बच्चे और उन्हीं में से एक थी रिया। रिया शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी। पैसा, शोहरत, घमंड, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके अंदर एक चीज की कमी थी, इंसानियत। एक दिन कॉलेज के कॉरिडोर में अर्जुन जल्दी जल्दी जा रहा था, हाथ में कुछ फाइल्स थी। तभी अचानक उसकी टक्कर रिया से हो गई। रिया के हाथ से महंगा फोन गिर गया, फोन टूट गया, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। रिया ने धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखों में आग थी। तुझे पता भी है ये फोन कितने का था? उसने गुस्से में कहा। अर्जुन ने तुरंत सिर झुका लिया। सॉरी मैडम, गलती से हुआ, मैं ठीक करवा दूंगा। बस यही एक लाइन रिया को और भड़काने के लिए काफी थी। तू ठीक करवाएगा? तेरे जैसे लोग तो मेरे जूते भी नहीं खरीद सकते। पूरे कॉरिडोर में हंसी गूंज उठी। अर्जुन चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। रिया ने वही नहीं रोका, उसने अपने दोस्तों से कहा, वीडियो बनाओ, आज इसे इसकी औकात दिखाती हूं। दोस्तों ने मोबाइल निकाल लिए और फिर रिया ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। सुन, आज तू पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगेगा। घुटनों पर बैठकर अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो नजर अजीब थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन खुद को रोक रहा हो। धीरे धीरे अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। पूरा कॉलेज देख रहा था, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। बोल, माफी मांग, रिया चिल्लाई। अर्जुन ने सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए, रिया ने ताली बजाई जोर से। माफ कर दीजिए मैडम। भीड़ ने फिर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे। वो अर्जुन को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे पहचानता हो। रिया ने आखिरी वार किया, आज के बाद मेरी नजर के सामने मत आना, वरना। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अर्जुन ने धीरे से कहा, वरना क्या मैडम? रिया चौंक गई। पहली बार अर्जुन ने उसकी आंखों में सीधे देखा। आपको लगता है मैं कमजोर हूं? रिया ने हंसते हुए कहा। तू है ही कमजोर। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो लाइन बोली जिसने पूरी कहानी बदल दी। कमजोर वो होता है मैडम जिसके पास सच नहीं होता, और आपका सच ज्यादा दिन छुपेगा नहीं। रिया का चेहरा एकदम बदल गया। क्या मतलब? लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो उठा, अपनी फाइल्स उठाई और भीड़ को चीरते हुए चला गया। रिया पहली बार डर गई थी,
उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कौन सा सच जानता है? उस रात रिया सो नहीं पाई। उसे बार बार अर्जुन की वो बात याद आ रही थी, सच सामने आया तो रोएंगी आप। और उधर अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसने एक पुरानी फोटो निकाली। उस फोटो में एक छोटी बच्ची थी और उसके साथ एक आदमी जिसका चेहरा रिया के पिता से मिलता जुलता था। अर्जुन धीरे से बोला, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। उस रात रिया की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, आपका सच ज्यादा दिन छुपेगा नहीं। वो अपने कमरे में टहल रही थी, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। आखिर उसे क्या पता है? उसने खुद से पूछा। दूसरी तरफ अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। छत से पानी टपक रहा था। कमरे में एक बल्ब जल रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी फोटो थी। उसने धीरे से फोटो को देखा। उसकी आंखें नम हो गई। मां, अब और नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। उस फोटो में एक छोटी बच्ची थी, लगभग 6 से 7 साल की। उसके साथ एक आदमी खड़ा था, सूट बूट में, मुस्कुराता हुआ। और वो आदमी रिया के पिता राजेश मल्होत्रा था। लेकिन उस फोटो में जो बच्ची थी वो रिया नहीं थी। अगली सुबह कॉलेज का माहौल पहले जैसा नहीं था। कल की घटना का वीडियो वायरल हो चुका था। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। यार, उस गरीब लड़के को तो बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी, लेकिन उसने जो बोला ना, कुछ तो गड़बड़ है। रिया कॉलेज पहुंची, लेकिन आज उसकी चाल में घमंड नहीं था, बल्कि बेचैनी थी। रिया ने अपने दोस्त करण को बुलाया। करण, मुझे उस अर्जुन के बारे में सब पता करना है, अभी। करण थोड़ा चौंका। इतना सीरियस क्यों हो गई तू? रिया गुस्से में बोली, जो कहा है वो कर। करण ने अपने तरीके से पता लगाना शुरू किया, लेकिन अर्जुन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला। ना सोशल मीडिया, ना कोई फैमिली डिटेल्स। बस इतना पता चला, वो पिछले 1 साल से इस शहर में है, एक छोटे से कमरे में अकेला रहता है और बहुत कम बोलता है। करण ने रिया से कहा, रिया, एक अजीब बात है। क्या? रिया ने घबराते हुए पूछा। कॉलेज के रिकॉर्ड में उसका पूरा नाम है, अर्जुन वर्मा, लेकिन उसके पिता का नाम खाली है। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब या तो उसने जानबूझकर नहीं लिखा, या फिर कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। रिया सीधा अर्जुन के पास गई। वो लाइब्रेरी में बैठा था, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है, अर्जुन ने बिना देखे कहा। मुझे नहीं करनी। रिया गुस्से में। कल जो बोला था उसका मतलब क्या था? अब अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। वो नजर सीधी दिल तक चुभ रही थी। आपको सच जानना है? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा। रिया थोड़ा पीछे हट गई। हां, अर्जुन ने किताब बंद की, धीरे से खड़ा हुआ और बोला, आपके पापा बहुत बड़े आदमी है ना? रिया को थोड़ा अजीब लगा। हां, तो उन्होंने कभी आपको अपने अतीत के बारे में बताया? रिया चुप हो गई। अर्जुन ने आगे कहा, बताया क्या? कि उन्होंने किसी की जिंदगी बर्बाद करके ये सब पाया है? चुप रहो, रिया चिल्लाई। मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द भरी थी। हर बेटी को यही लगता है। अर्जुन ने अपनी जेब से वही पुरानी फोटो निकाली और रिया की तरफ बढ़ा दी। रिया ने जैसे ही फोटो देखी, उसका दिल रुक गया। ये तो पापा है। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन ये बच्ची कौन है? अर्जुन ने धीरे से कहा। ये मेरी बहन थी। रिया जैसे पत्थर बन गई। क्या मतलब? अर्जुन बोला, सालों पहले आपके पापा ने एक और परिवार बसाया था, एक गरीब औरत जिससे उन्होंने शादी की।
और फिर जब उनका काम हो गया, उसे छोड़ दिया। वो औरत मेरी मां थी और ये बच्ची मेरी छोटी बहन। रिया के हाथ से फोटो गिर गई। हम सड़क पर आ गए। अर्जुन बोला, मां बीमार पड़ी और एक दिन मर गई। मेरी बहन भूख से तड़प तड़प कर, उसकी आवाज टूट गई, मर गई। नहीं, ये झूठ है। रिया धीरे से बोली, मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते। तो पूछ लो उनसे, अर्जुन ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। रिया तुरंत घर भागी। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो सीधे अपने पापा के कमरे में गई। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। राजेश मल्होत्रा मुस्कुराए। क्या हुआ बेटा? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। क्या आपने कभी किसी और औरत से शादी की थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश मल्होत्रा का चेहरा एकदम बदल गया। रिया ने पहली बार अपने पापा की आंखों में डर देखा। क्या सच में अर्जुन सच बोल रहा है? क्या रिया के पापा का अतीत काला है? और अगर ये सच है तो आगे क्या होगा? कमरे में खामोशी छा गई थी। रिया की सांसें तेज चल रही थी और उसके सामने खड़े थे उसके पापा राजेश मल्होत्रा, जिनकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। पापा, जवाब दीजिए। रिया की आवाज कांप रही थी। राजेश ने नजरें चुरा ली। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें किसने भड़काया है? रिया चिल्लाई। सच बताइए। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। फिर राजेश ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हां, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने रिया की पूरी दुनिया हिला दी। मैंने एक औरत से शादी की थी। राजेश ने सिर झुकाकर कहा। रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों? राजेश बोलने लगे। वो समय ऐसा था जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बहुत गरीब था। मैं उस औरत से मिला। वो सीधी सादी थी। उसने मुझ पर भरोसा किया। हमने शादी कर ली, लेकिन मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था। राजेश की आवाज भारी हो गई। फिर मुझे एक मौका मिला, एक अमीर लड़की से शादी करने का। रिया का दिल बैठ गया। और आपने? मैंने उसे छोड़ दिया। राजेश ने धीरे से कहा। मैंने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को उनकी हालत पर छोड़ दिया। रिया पीछे हट गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आपने ऐसा कैसे कर दिया पापा? और वो बच्चे? रिया ने कांपते हुए पूछा। राजेश ने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। उसी वक्त दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया अर्जुन। रिया और राजेश दोनों चौंक गए। तुम यहां? राजेश घबरा गए। अर्जुन धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक ठंडा दर्द था। पहचाना मुझे? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। राजेश ने गौर से देखा और फिर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम अर्जुन? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब ये? अर्जुन ने कहा। हां, मैं वही हूं जिसे आपने सड़क पर छोड़ दिया था। मैं वही हूं जिसकी मां आपकी वजह से मरी। मैं वही हूं जिसकी बहन भूख से तड़प कर मर गई। राजेश के हाथ कांप रहे थे। मैं मजबूर था। मजबूर? अर्जुन हंसा, लेकिन वो हंसी डरावनी थी। मजबूरी में लोग मेहनत करते हैं, धोखा नहीं देते। रिया जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हारा अपमान किया, उसने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। मुझे पता था। रिया चौंकी। क्या? मुझे पहले दिन से पता था। तुम कौन हो? तुम्हारे पापा कौन हैं? तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अर्जुन का जवाब, क्योंकि मैं चाहता था कि सच खुद सामने आए। और मैं चाहता था कि जिस दिन सच सामने आए, उस दिन तुम्हें एहसास हो कि किसी का अपमान करना
कितना दर्द देता है। पूरा कमरा खामोश था। रिया रो रही थी। राजेश शर्म से सिर झुकाए थे और अर्जुन बस खड़ा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, आज सब खत्म हो गया, मैंने अपना बदला ले लिया। लेकिन रिया ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ये बदला नहीं है अर्जुन, ये सजा है। अब क्या होगा? रिया ने पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब फैसला तुम्हारा है। कमरे में भारी खामोशी थी। रिया जमीन पर बैठी थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजेश मल्होत्रा सिर झुकाए खड़े थे और अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। रिया धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें लाल थी, आवाज कांप रही थी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। अर्जुन चुप रहा। रिया उसके पास आई और बिना कुछ सोचे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। आज समझ आया किसी को उसकी औकात दिखाना कितना गलत होता है। अर्जुन ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। ये क्या कर रही हो? उठो। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, आज मैं वही कर रही हूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हें घुटनों पर बैठाकर मैंने तुम्हारी इंसानियत का अपमान किया और आज मैं खुद को उसी दर्द से गुजार रही हूं। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, रिया, गलती समझ आ जाना ही सबसे बड़ी सजा होती है। तभी राजेश मल्होत्रा आगे आए। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। अर्जुन, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जिस सजा के लायक हूं वो मुझे मिलनी चाहिए। कल मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। राजेश ने कहा, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करूंगा। रिया चौंक गई। पापा। नहीं बेटा, राजेश बोले, अगर आज मैं सच से भाग गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने पहली बार राजेश की तरफ ध्यान से देखा। उसे लगा शायद ये वही आदमी नहीं है जिसने कभी उसका सब कुछ छीन लिया था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है जो अपने गुनाहों के बोझ तले दब चुका है। अर्जुन के दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। मां की मौत, बहन की तड़प, अपना बचपन, लेकिन सामने खड़ी रिया की हालत देखकर उसका दिल भी पिघल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो पुलिस जाने से पहले एक काम कीजिए। राजेश ने पूछा, क्या? उन लोगों की मदद कीजिए जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद की थी। मेरे जैसे हजारों लोग हैं इस शहर में, उनके लिए कुछ कीजिए। राजेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मेरी हर सांस किसी की मदद करने में लगेगी। रिया ने भी कहा, और मैं भी अब कभी किसी को उसकी औकात से नहीं आंकूंगी। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। बस यही असली सजा है। कुछ महीने बाद शहर में एक नया ट्रस्ट खुला, नई शुरुआत फाउंडेशन, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती थी, भूखे लोगों को खाना और बेसहारा लोगों को सहारा। राजेश मल्होत्रा अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर घमंड नहीं, सुकून था। रिया भी बदल चुकी थी। अब वो लोगों की मदद करती थी, हर किसी के साथ बराबरी से पेश आती थी। और अर्जुन, वो भी उस ट्रस्ट का हिस्सा बन गया। लेकिन उसने कभी अपना दर्द नहीं भुलाया। उसने उसे ताकत बना लिया। आखिरी संदेश। एक दिन रिया अर्जुन के पास आई। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। माफ करना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, सुकून के थे। एंडिंग मैसेज। कभी भी किसी इंसान की कीमत उसके पैसों से मत लगाओ, क्योंकि हर गरीब के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सच्चाई छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें और कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें।